एक ऐसा प्रैंक जो खून में बदल गया। मैं, कैलब, एमा और जोस हम सभी ही कैंपस के बाहर बने हुए एक पुराने से एक रेंट वाले घर के अंदर रहते थे। कुछ हफ्ते पहले ही एक नई लड़की शिफ्ट हुई थी जिसका नाम था मिया। मिया अजीब थी क्योंकि उसकी सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि वह हर छोटी मोटी बात पे बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला उठती थी। दरवाजा जोर से बंद हो गया या फिर कोई पीछे से अचानक से आ गया तो डर के मारे उसका चेहरा ही सफेद पड़ जाता था। लेकिन हमने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया था। एक रात को हम सभी ही लिविंग रूम के अंदर बैठकर बियर पी रहे थे तो उससे ही बीच कैला अपने बातचीत के दौरान हमको एक प्रैंक वीडियो दिखाया जिसमें उस वीडियो के अंदर कुछ दोस्त कुछ अजीब सा मास्क वगैरह पहनकर अपने ही दोस्त के घर के अंदर घुसने का नाटक कर रहे थे। सब उस वीडियो को देखकर हंस रहे थे तो इससे ही बीच एमा ने हंसते हुए कहा कि हम सभी को ही ये प्रैंक मिलकर मिया के ऊपर करना चाहिए। तो बस इस बात को सुनते ही हम सभी हंस पड़े एंड उसके ऊपर प्रैंक करने को रेडी हो गए थे। लेकिन हमको क्या पता था कि हम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर दोबारा जिंदा करने वाले हैं। तो बस इसी ही दिन तकरीबन रात के 11:30 बजे मिया अपने कमरे में चली गई तो बस उसके 15 मिनट बाद कैलब ने हेलोवीन वाला एक फेक मास्क पहना और अपने हाथों में एक नाइफ लिया। प्लान बड़ा ही सिंपल था कि कैलब नकली चोर बनेगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और हम सब हंसेंगे मिया को डराने के बाद। तो बस कैलब ने जोर से फ्रंट डोर को पटका। घर में घुसते हुए जोर से चिल्लाया कि चुप रहो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। कैलब की ये एक्टिंग देखकर हम सभी ही बालकनी में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। फिर कैलब सीधा मिया के कमरे के पास गया, उसके रूम के दरवाजे को लात मार के एकदम से खोल दिया था एंड बस उस पल से ही सब कुछ बदल गया था। मिया पलंग से ऐसे कूदी जैसे कि उसके अंदर कोई भूत वगैरह घुस गया हो। उस टाइम उसके हाथ में एक असली बुचर नाइफ था जिसको पकड़कर वो पता नहीं क्या कर रही थी। उसकी आंखें जैसे कि उसकी थी ही नहीं, सिर्फ खौफ था और उसके खौफ के पीछे कुछ और, क्योंकि वो मिया मिया जैसी लगी नहीं रही थी। बिकॉज कि मिया बिल्कुल ही किसी जानवर की तरह लग रही थी क्योंकि मिया ने एक सेकंड के अंदर ही कैलब के पेट के अंदर घच्च करके वो बड़ा सा चक्कू घोंप दिया था सीधा उसके पेट के अंदर। कैलब के पेट के अंदर चक्कू लगते ही उसकी आवाज पूरे घर के अंदर गूंज उठी। खून उसके शर्ट से बहने लगा, मास्क उसके चेहरे से गिर गया जो उसने पहना हुआ था। अब मिया जो कि चक्कू मारने के बाद भी जो कि यहाँ पर रुक सकती थी पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकी क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये मिया ना होकर बल्कि कोई भूत थी, क्योंकि उसने हम सभी को देखकर एक ऐसी चीख मारी जो कि बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह नहीं थी एंड वो फिर से उस घायल कैलब के ऊपर अपने हाथ में पकड़े हुए चक्कू से उस पर अटैक करी जा रही थी जो कि सही में काफी डरा देने वाली बात थी। तो खैर इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हुए मिली वो मिया के ऊपर जोर से चिल्लाकर उसको कहती है कि मिया ये एक प्रैंक था। लेकिन दूसरी ओर मिया जिसको पता नहीं क्या हो गया था वो किसी की कोई बात सुनी नहीं रही थी, जैसे उसके सामने कैलब नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा हो या फिर इसकी लाइफ का कोई पुराना साया, क्योंकि वो उस पर कंटिन्यूसली अटैक पे अटैक करी जा रही थी। तो खैर कैलब के ऊपर दरिंदे की तरह अटैक करने के बाद अब मिया वो एकदम से मुड़कर हमारी तरफ देखने लगी थी जिसने अभी भी वो चक्कू को पकड़ा हुआ था एंड उसमें से स्टिल कैलब का खून टपक रहा था। सो मिया वो हमको देखते ही हमारी तरफ दौड़ी और उस वक्त मैंने उसके आंखों में जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि मिया जिसको मैं जानता था जो हमारे साथ इस घर के अंदर रहती थी, हमारे साथ बातें करती थी, वो मानो किसी चीज से पोजेस हो गई थी। तो बस ये चीज को देखते ही मैं और एमा वो डर के मारे मिया को हमारी तरफ आता हुआ देख सीधा भागकर अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम के अंदर छुप गए थे और दरवाजे को अंदर से कस के बंद कर लिया था, जो कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। बस दरवाजे के बंद करते ही उसके ठीक एक ही पल बाद बाथरूम के बाहर से दम दम की आवाजें आने लगी थी जैसे कि कोई इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो मीनवाइल इस चीज को देखते हुए एमा जो कि कहीं ना कहीं अंदर से इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो एकदम से रोकर एमा को कहती है कि एमा ये बस एक प्रैंक था जो हमने तुम्हारे साथ किया था, एक छोटा सिंपल सा ही तो मजाक था। तो एमा के इस बात को कहते ही माहौल कुछ देर के लिए तो शांत हो गया था। तो हमने सोचा कि शायद से मिया ठीक हो गई होगी एंड हम गेट खोलकर इस बारे में कुछ पता करने जाते तो उससे पहले ही आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कैसे मिया वो फिर से एकदम से चिल्लाने लगी और इस बार वो अपनी पूरी ताकत से इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो बस इस चीज को देखते हुए मैं और इमली जानते थे कि अगर हम बाथरूम के अंदर और ज्यादा देर तक रुके तो मिया वो हमको जान से मार सकती थी। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए हम जैसे तैसे मिया से बचकर बाथरूम के अंदर से निकले और इमली ने तुरंत ही भागकर पुलिस को फोन लगा दिया था। तो जिसके चलते पुलिस के आते ही ये पूरा का पूरा खेल यहीं खत्म हो गया था। तो पुलिस के आते ही हम सभी को उनके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीज हम सभी को पता चलती है कि पिछले 6 महीने से कोई मिया के अपार्टमेंट के अंदर चोरी से खिड़की से अंदर आता था, जो कि वो मिया के गले के ऊपर चक्कू रखकर उस पर काफी टाइम से टॉर्चर करता था। तो बस उस दिन के बाद से ही मिया वो कभी भी आज तक
नॉर्मल नहीं हो पाई। तो बस उसी के चलते मिया को सीवर पीटीएसडी हो गया था, तो जिस वजह से ये कभी भी बिना दवाई के तो सो ही नहीं पाती थी और हमेशा वो सोते टाइम अपने साथ उस आदमी के हादसे के पास से डर के मारे सोते टाइम प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक बड़ा सा चक्कू रखती थी, जो कि वही चक्कू हम सभी ने प्रैंक के दौरान उसके हाथ में देखा था जब कैलब उसके कमरे के अंदर घुसा था तब। तो बस पुलिस के आते ही वो मिया को अपने साथ उसके मेंटल ट्रीटमेंट के लिए उसको रिहैब सेंटर लेकर चले जाते हैं। एंड कैलब वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे से मरने से बच गया था। तो वेल इस हादसे को आज तकरीबन 15 साल हो चुके हैं एंड तब से लेके आज तक मैंने अपनी लाइफ में दोबारा कभी भी किसी के साथ प्रैंक तो छोड़ो कोई मजाक तक नहीं किया, बिकॉज उस प्रैंक ने हम सभी को एक ऐसा नाइटमेयर दिया था कि जिसे हम जिंदगी भर चाह कर भी भुला नहीं पाएंगे। एंड बस इसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी फिलहाल के लिए ठेकेदारी एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप सभी को ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी ही और क्रीपी एंड स्कैरी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।